हेलो स्टूडेंट्स, इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट होमोफोन्स। पिछले कुछ क्लासेस में मैंने आपको बताया कि होमोफोन्स क्या होते हैं, इनका कैसे हमें प्रयोग करना है। तो यदि आप जो है पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि होमोफोन्स में शब्द पेयर में आते हैं, एक शब्द ये है, एक शब्द ये है, इनका उच्चारण एक समान है, कैनवास कैनवास, लेकिन इनके स्पेलिंग और मीनिंग में अंतर होता है। जैसे यहाँ पर कैनवास की स्पेलिंग देख लीजिए, यहाँ कैनवास की स्पेलिंग देख लीजिए, यहाँ कैनवास की मीनिंग देख लीजिए, इस कैनवास की मीनिंग देख लीजिए, अलग अलग है। इस कैनवास का मतलब कैनवास है, जिसे हम किरमिस भी कह सकते हैं, और इस कैनवास का मतलब होता है ओट मांगना। अब हमें क्या करना है कि दो शब्द दिए हैं, पेयर में दिए हैं, तो हमें दो सेंटेंस बनाना पड़ेगा, और एक सेंटेंस में इसका प्रयोग करेंगे तो अनदर सेंटेंस में इसका प्रयोग करेंगे। तो आइए सेंटेंस में इनका प्रयोग करके देखते हैं। तो कहा जाए सेल्स और मेड ऑफ कैनवास, ये बन गया। दूसरा कैनवास क्या कह रहा है, ओट मांगना। तो चलिए इसका बना लेते हैं। ही विजिटेड एवरी हाउस टू कैनवास इन द इलेक्शन, ये बन गया दूसरे वाले कैनवास का। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट में आपका क्या है, एक है आपका चेक और दूसरा भी आपका है चेक। चेक और चेक, चेक पढ़ रहे हैं, इसको भी चेक पढ़ रहे हैं, इसको भी प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग अलग अलग है। इस चेक का मतलब होता है जांचना, और इस चेक का मतलब होता है, चाहे तो चेक कह लें या फिर धनादेश कह लें, मीन्स जो बैंक में दिया जाता है। अब हमें यूज बनाना है, तो जैसे कह दिया जाए, सर प्लीज चेक माई नोट बुक, ये यूज बन गया। दूसरा वाले का यूज बना लेते हैं। टीचर्स आर पेड देयर सैलरी बाई चेक। टीचर्स आर पेड देयर सैलरी बाई चेक, यानी चेक के द्वारा अध्यापकों को उनकी जो है सैलरी अर्थात वेतन दिया जाता है। यहाँ पर टीचर्स है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि द वर्ड विच आर सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग, ऐसे शब्द समूह जिनका उच्चारण लगभग एक समान होता है किंतु उनके मीनिंग और स्पेलिंग में अंतर होता है। अब जैसे यहां पर आ गया डाई, और एक आ गया डाई, डाई डाई। इस डाई का मतलब होता है मरना, और इस डाई का मतलब होता है रंगना। तो प्रोनाउंसिएशन लगभग एक समान है, लेकिन इनके मीनिंग और स्पेलिंग में अंतर है। अब हमें बनाना होगा इनका यूज, तो आइए बना लेते हैं यूज। cowards die many times,
cowards die many times before their death। एक यूज बन गया। अब डाई मीन्स रंगना, इसका बना लेना है ही डाइज हिज बियर्ड, ही डाइज हिज बियर्ड एवरी डे। वह प्रतिदिन अपनी दाढ़ी को रंगता है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। एक है आपका इमिनेंट और दूसरा है आपका इमिनेंट। इमिनेंट और इमिनेंट। इस इमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, जिसे हम फेमस कहते हैं, पॉपुलर कहते हैं। और इस इमिनेंट का मतलब होता है सन्निकट। सन्निकट अर्थात बहुत पास। अब हमें इनका यूज बनाना है, तो आइए बना लेते हैं कि इनका क्या बन जाएगा। जैसे गांधी जी वाज एन इमिनेंट लीडर। गांधी जी वाज एन इमिनेंट लीडर। नेक्स्ट देखते हैं इमिनेंट क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं। एवरीथिंग shows that, everything shows that the Third World War is imminent। प्रत्येक वस्तु दिखाती है कि तीसरा विश्व युद्ध समीप है, सन्निकट है, बहुत ही पास है। तो इस तरह से हम लोग चर्चा कर रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट होमोफोन्स, जिन्हें हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम है इनका होमोनिम्स। कहने का मतलब है नियर अबाउट सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग। चलिए कुछ और देख लेते हैं। जैसे आपका आ गया फेयर और एक आपका आ गया फेयर। इस फेयर का मतलब क्या होता है मेला, और इस फेयर का मतलब क्या होता है किराया। इसके बाद यूज बना लें, तो जैसे कह दिया जाए राहुल वेंट टू धाता टू सी द फेयर। राहुल मेला देखने के लिए धाता गया। और दूसरा क्या है फेयर। फेयर मीन्स क्या है किराया। तो आइए बना लेते हैं रेलवे फेयर्स हैव गॉन अप tremendously nowadays। तो इस प्रकार से हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट्स होमोफोन्स देखे, जिन्हें होमोनिम्स भी कहा जाता है। आप इस प्लेटफॉर्म पर बने रहिए, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट होमोफोन्स लेकर मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।